बता दें 31st नाइट को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। नए साल के जश्न में भारी पड़ेगा कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करना। कोरोना के चलते केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है, साथ ही नए साल के जश्न पर कड़ी निगरानी रखने को भी कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, साल का आज आखिरी दिन है और इसी के चलते पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही नए साल के जश्न में भारी पड़ेगा कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करना। कोरोना के चलते केंद्र ने राज्यों को अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही नए साल के जश्न पर कड़ी निगरानी रखने को भी कहा गया है। तो जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, इसी के चलते अब न्यू ईयर की रात को लेकर के जिस तरह से अलग अलग राज्यों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, उसी के साथ यूपी में भी अब पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 31st की नाइट को लेकर के जिस तरह से यूपी प्रशासन अलर्ट है, पुलिस को कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। तो हम आपको लगातार बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, लोगों को खास ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। नए साल का जश्न आप घर पर रहकर मनाएं, बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट फैल रहा है, उसी के चलते प्रशासन अब अलर्ट पर आ गया है और इसी के चलते कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। तो नए साल का जश्न अपने परिवार वालों के साथ अपने घर पर मनाएं, ताकि कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी ना हो और साथ ही आपका नया साल शुभ हो। तो लगातार जिस तरह से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 31st नाइट को लेकर अब पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नए साल के जश्न में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करना आपको भारी पड़ सकता है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लगातार प्रशासन अलर्ट पर है, साथ ही कड़ी निगरानी भी रखने को कहा गया है। तो लगातार बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश में नए साल को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करने पर आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और साथ ही कोरोना के चलते केंद्र ने राज्यों को अलर्ट भी जारी किया है। तो साल का आज आखिरी दिन है और कोरोना काल जिस तरह से चल रहा है, उसी के चलते सरकार ने अलर्ट जारी किया है। लगातार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है। नियमित तौर पर आप मास्क का उपयोग करें, आप हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस जो है उनका पालन करें। नए साल का जश्न अपने परिवार वालों के साथ मनाएं। साथ ही 31st की नाइट को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। किसी तरह के कोई भी सामूहिक आयोजन पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी ना हो, वरना कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सरकार ने राज्यों को कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही नए साल के जश्न पर कड़ी निगरानी रखने को भी कहा गया है। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आज साल का आखिरी दिन है, कल नए साल की शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल 2020 में छाया रहा, उसी के मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया गया है ताकि 2021 हर किसी के लिए बेहतर हो। कोरोना काल जिस तरह से चल रहा है, उससे हम दूरी बनाकर रखें। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव पांडे जुड़ गए। गौरव, किस तरह के दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है और रात में जिस तरह से जश्न होता है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए कीर्ति, साफ तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पे है। हुड़दंगियों से निपटने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से लेकर के तमाम बड़े चौराहों, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट सभी में पुलिस की निगरानी रहेगी। इमरजेंसी पुलिस सेवा भी तत्काल रूप से पहुंचेगी। यही नहीं, पुलिस कमिश्नरेट ने सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मियों को भी सड़क पर मुस्तैद रहने के लिए कहा है और साथ ही साथ सभी होटल, रेस्टोरेंट या जो भी आयोजक हैं, किसी कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, उनको जिलाधिकारी के यहाँ लिखित में जानकारी देनी पड़ेगी कि आखिरकार उनके यहाँ प्रोग्राम में कितने लोग शामिल होंगे। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि रात 11 बजे के बाद किसी भी तरीके का कोई भी आयोजन ना किया जाए और साथ ही 5 लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर भी सख्ती की जाएगी। चेहरे पर मास्क लगाना और सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को पालन करना होगा। अगर ये पालन करते नहीं पाएंगे, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जिस तरह से साल का आखिरी दिन है, लोगों में उत्साह रहता है, तो क्या इस तरह का भी उत्तर प्रदेश में कोई दिशा निर्देश है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया हो? देखिए कीर्ति, फिलहाल नाइट कर्फ्यू की कोई भी बात अभी सामने नहीं आई है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन पुलिस मुस्तैद रहेगी, रात में सड़कों पर रहेगी और तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी गश्त करेंगे। तमाम होटलों में, रेस्टोरेंट में, बार के आसपास किसी तरीके से भी लोगों का जमावड़ा नहीं लगने देना है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पे अलर्ट किया और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी यह बात, दिशा निर्देश दिए गए हैं पुलिस प्रशासन को कि कड़ाई से पालन करें
कोविड-19 के नियमों का। जी गौरव, जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भी फैला हुआ है, तो अगर किसी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई जाती है तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जाहिर तौर पे अब तक जो प्रशासन की ओर से 500 रुपए मास्क न लगाने का जुर्माना है, वो देय होगा। इसके अलावा जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है, आपको समय समय पर हाथ सैनिटाइज करने हैं, हाथ धुलने हैं। और यही नहीं, अगर आप होटल, रेस्टोरेंट या किसी बार में भी जाते हैं, तो वहां पे भी कीर्ति एक लिमिट रखी गई है कि अगर 50 लोग से ज्यादा अंदर जाएंगे तो उस होटल मालिक पे या उस बार पे या रेस्टोरेंट पे भी कार्रवाई पुलिस करेगी। साफ तौर पे जो रेस्टोरेंट या होटल, बार, इस तरीके की जो भी जगहें हैं जहां लोगों की गैदरिंग सबसे ज्यादा होती है, वहां पर भी पुलिस मौजूद रहेगी और बारी बारी से ही लोगों को अंदर जाने का मौका मिलेगा। रात 11 बजे के बाद किसी भी तरीके का हुड़दंग सड़कों पर इस बार नहीं देखने को मिलेगा। जी गौरव, जिस तरह से सोसाइटीज में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो क्या जिस तरह से सोसाइटी में आयोजन होते हैं उसको लेकर के भी क्या प्रशासन से पहले परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल कीर्ति, लगभग इस बार जो सोसाइटीज होती हैं वो अलग अलग तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती ही हैं। मतलब कई सोसाइटीज इस बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करा रही है। बड़े बड़े होटलों ने इस बार जो बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे वो भी नहीं करा रहे हैं। और साथ ही जो छोटे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे वो भी परमिशन के साथ जिलाधिकारी को परमिशन देनी होगी। और किसी भी खुली जगह पर 100 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं है। और अगर कोई बंद होटल है तो वहां पर भी 50 लोगों से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा। जी फिलहाल गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से 31 की आज रात है, इसी को लेकर के प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया।